भाई मेरा स्मार्ट कार्ड वाला लाइसेंस आ गया। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात। स्मार्ट कार्ड वाला लाइसेंस तो हमारे पास भी है, हम भी काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, हम भी काफ़ी दिनों से मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर आपको आधी अधूरी जानकारी है तो आपको जान लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लाइसेंस पे दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल, और एक होती है मोटरसाइकिल की कैटेगरी। लेकिन मोटरसाइकिल में भी दो तीन कैटेगरी आपकी बढ़ जाती हैं, एक मोटरसाइकिल विदाउट गियर, एक मोटरसाइकिल विद गियर। तो अगर हम कानून की माने और अगर हम RTO के रूल्स की माने, तो अगर आप स्कूटी चला रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर स्कूटी का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एक बाइक चला रहे हैं यानी एक बाइक जिसमें गियर लगते हैं तो आपको गियर वाला लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कोई लाइट मोटर व्हीकल चला रहे हैं तो आपके पास LMV का जो है लाइसेंस होना चाहिए। तो भी काफ़ी लोग करते क्या है कि बाइक का लाइसेंस बनवा लेते हैं यानी मोटरसाइकिल विद गियर और LMV। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर वो स्कूटी यूज़ करेंगे तो उनको ये ज़रूर ऐड ऑन कराना चाहिए यानी मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जैसा कि मैंने अपने केस में किया है। और मैंने ऐड करवाया है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी मेरे लाइसेंस में पूरी 3 कैटेगरी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, अभी फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि मेरे में है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर और LNV, यानी मेरे में 3 कैटेगरी ऐड हुई हैं। तो अगर कोई भी RTO ऑफिसर मेरे को रोकता है, अगर वो मेरे पर चालान करता है तो वो मेरे पे चालान नहीं कर सकता, इस वजह से। क्योंकि अगर मैं स्कूटी चला रहा हूँ तो मेरे पास स्कूटी का भी लाइसेंस है, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे पास बाइक का भी लाइसेंस है, अगर मैं कोई लाइट मोटर व्हीकल चला रहा हूँ तो उसका भी लाइसेंस है। तो अभी कुछ लोग का मानना है कि भाई बाइक का लाइसेंस बनवा लो, आप स्कूटी चला सकते हैं। तो आप चला तो सकते हैं, लेकिन अगर हम कानून की बात माने तो अगर आप कानूनी प्रक्रिया देखें तो आपका चालान हो सकता है, क्योंकि आपके पास मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस नहीं है। और ये होना मैंडेटरी है। अगर RTO ऑफिस चाहे आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हों, आप जूते भी पहने हो, आप हेलमेट भी पहने हो, और आप स्कूटी से हो और आपके पास स्कूटी का लाइसेंस ना हो, यानी मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस ना हो, तो अगर RTO ऑफिसर चाहे तो आपका चालान कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये कैटेगरी इसी वजह से बनाई ही गई हैं। और लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आपको एक अथॉरिटी जो है अप्रूव कर रही है कि आप ये पर्टिकुलर बाइक चला सकते हैं, आप ये पर्टिकुलर व्हीकल चला सकते हैं। तो अगर आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस ही नहीं इशू होगा तो आप स्कूटी कहाँ से चला सकते हैं? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो मैंने आपको बताई चीज़ें वो बिल्कुल सही है या नहीं सही है। क्योंकि लाइसेंस का मतलब यही होता है कि आपको क्या अथॉरिटी दी गई है, आपको क्या अप्रूव किया गया है। अगर आपके लाइसेंस पे LMV है और आपके लाइसेंस पे बाइक का लाइसेंस है तो आप 2 ही चीज़ें चला सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों का राइट दिया गया है। अगर आप स्कूटी चलाते पाए जाते हैं, हालांकि चालान नहीं होता है, लेकिन अगर वो लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस का मतलब होता है अथॉरिटी। आई होप आप सभी के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैंने जो भी एक्सप्लेन किया। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं 100% उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे सिंपली से टैप करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।